देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको पैसे निकालने हैं या बैंकिंग से जुड़े कोई और जरूरी काम है तो उसे आज ही निपटा लीजिए, क्योंकि कल यानी 23 मई से 28 मई तक एसबीआई बैंक की ब्रांचें लगातार 6 दिनों तक बंद रह सकती है। दरअसल इसकी मुख्य वजह वीकेंड, कर्मचारियों की प्रस्तावित 2 दिन की हड़ताल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बकरीद यानी ईद उल अजहा के लिए घोषित 2 दिन की छुट्टियां शामिल हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों 23 से 28 मई के बीच बैंक बंद रह सकते हैं। 23 मई से 28 मई के बीच बैंकों में कामकाज प्रभावित होने के अलग अलग कारण हैं। पहला कारण है वीकेंड की छुट्टियां। 23 मई को महीने का चौथा शनिवार है और 24 मई को रविवार है। नियम के मुताबिक देश के सभी बैंकों में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है, जिसके कारण इन 2 दिनों यानी 23 मई और 24 मई को बैंक बंद रहेंगे। दूसरा कारण है एसबीआई स्टाफ की हड़ताल। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने अपनी कई मांगों को लेकर 25 और 26 मई यानी सोमवार और मंगलवार को देश भर में 2 दिन की हड़ताल का प्रस्ताव दिया है, जिससे बैंकों के कामकाज पर सीधा असर पड़ सकता है। तीसरा कारण है बकरीद की छुट्टी। भारत के अलग अलग राज्यों में बकरीद का त्यौहार अलग अलग दिन मनाया जाएगा, जिसके लिए आरबीआई ने 2 दिन की छुट्टियां तय की हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में 27 मई को बकरीद के कारण एसबीआई बैंक बंद रहेंगे, जबकि कुछ हिस्सों में 28 मई को छुट्टी रहेगी। वह जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में 27 और 28 मई दोनों दिन बैंक बंद रहेंगे। चलिए बताते हैं कि आखिर क्यों हड़ताल पर जाना चाहते हैं एसबीआई के कर्मचारी। दरअसल ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने अपनी 16 मांगों के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, काम करने की बेहतर स्थिति तय करने और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है। अब बात करें हड़ताल का असर क्या होगा, तो यह हड़ताल वर्कमैन कैटेगरी यानी क्लर्क और अन्य स्टाफ की है। इसलिए चेक क्लियरिंग, कैश काउंटर और पासबुक अपडेट जैसे काम पूरी तरह से ठप रह सकते हैं। चलिए बताते हैं कि एसबीआई कर्मचारियों की 16 प्रमुख मांगे, जिसमें मैसेंजर्स की नई भर्ती, सशस्त्र गार्डों की भर्ती, एनपीएस में ऑप्शन की सुविधा, इंटर सर्कल ट्रांसफर, आउटसोर्सिंग पर पाबंदी, पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति, समानता का मुद्दा, करियर प्रोग्रेशन स्कीम की समीक्षा, रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ, कंसल्टेशन चार्ज, मेडिकल स्कीम में सुधार, पेंशन में सभी भत्ते जोड़ना, एचआरएमएस समस्याओं का समाधान, कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति, पीएफ ट्रस्टी का नामांकन, मिस सेलिंग पर लगाम है।